ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें नारद जी भक्ति का जो है विकास के लिए कई विषय बता रहे हैं। हम उसके अध्ययन कर रहे थे। वो कहते हैं लोकहानो चिंता न कार्या। तो जब इस दुनिया में कुछ ये होती है उस समय चिंता मत करना उसके बारे में। लौकिक दृष्टि से कुछ हानि हो उससे भक्त को उसके बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि वे अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिए हैं। निवेदित आत्म लोक वेदत्वात्, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। इसलिए उनका जो लौकिक जो भी उन्नति ये सब है उसको भगवान को समर्पण कर दिया है। इसलिए जो भी करेंगे भगवान वो मेरे लिए उचित ही है, इस भाव से भक्त रहेंगे, उसको उस भाव से स्वीकार करेंगे। तब क्या होता है, जो भक्ति बढ़ाने के लिए सुलभ होता है। क्योंकि इस दुनिया में लाभ और हानि ये दोनों होते रहते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि कुछ हानि नहीं हुआ, ऐसे कोई नहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे कुछ लाभ हुआ उसके लिए हम ये रहेंगे, मतलब इतना आनंदित हो जाएंगे, और कुछ हानि हुआ उसके लिए इतना दुखी होते रहेंगे। तब तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय कहाँ बचा। इसलिए नारद जी कहते हैं उसके बारे में चिंता मत करो, हानि या लाभ उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं करना। क्योंकि भक्त की मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति पाना, यही भक्त का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ये भक्त क्या करते हैं, लौकिक उन्नति या लौकिक हानि इसके बारे में ज़्यादा चिंतित या चिंता नहीं करते, चिंतित नहीं होते या चिंता नहीं करते, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। उसके बारे में जो भी अपने लिए भगवान ने दिया है वही काफ़ी है। प्रयत्न तो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई अपने प्रयत्न नहीं करते, कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। लेकिन जब उसको फल का जो समय आता है उस समय उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है सूत्र नंबर 63। उसमें नारद जी ये कहते हैं, सूत्र नंबर 63 है, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। भक्त अपने साधन जीवन में आरंभिक दशा में जब होते हैं, गौणी भक्ति जो भक्त के आरंभिक दशा में जो होते हैं, उस समय ये एक चीज़ उनको मन में रखना पड़ता है। वो क्या है, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर तैयार हो गया है, लेकिन उनका मन विचलित हो जाता है। और मन इतना विचलित हो जाता है तब श्री कृष्ण से वो ये प्रश्न पूछता है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। अभी उस समय का युद्ध करना, क्षत्रिय है और अपने आप आए हुए युद्ध है, इसलिए यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, उनके लिए स्वर्ग समान है।
अपने आप जो आए हुए युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग समान है, लेकिन उसका मन विचलित हो गया उस समय। मेरे सामने मेरे गुरु है, ये सब है, इसलिए कर्तव्य से विमुख हो रहा था अर्जुन। तब वो अर्जुन कहता है मेरा मन चंचल हो रहा है, तुम जो बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे मन चंचल हो रहा है, क्या करूं? तब इसको निग्रह कैसे करें, मन को वश में कैसे लाएं? तब भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक मार्ग क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब क्या है? अभ्यास वो जो चीज़ हमें करना चाहिए उसका पुनरावृत्ति करता रहना। और वैराग्य मतलब क्या है? जो हमें करने में, साधन करने में बाधा डालते हैं उसको त्यागना, उसको वैराग्य कहते हैं। हर एक चीज में जब भी हमें कोई पाना है, लक्ष्य साधन करना है, उस समय उसका साधक कुछ होते हैं, उसको बार बार करना पड़ता है हमें, और कुछ बाधक होते हैं उसको त्यागना पड़ता है, वैराग्य। अभ्यास मतलब जो साधक है उसको बार बार करना, अभ्यास करना, और वैराग्य मतलब बाधक जो होते हैं उसको हमें त्यागना पड़ता है। अभी यहाँ पे भक्ति साधन में जो त्याग करने का चीज क्या है, इसके बारे में नारद जी कह रहे हैं हमें। नारद जी क्या कहते हैं यहाँ पे? स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। स्त्रियों, धन, नास्तिक या अपने शत्रु के विषय में किसी बात को सुनना उचित नहीं है। ये भगवान के चरण कमलों में भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे भक्तों के लिए विशेष रूप से उन्होंने बता रहे हैं नारद जी। स्त्री मतलब क्या है? स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी। वैरी मतलब शत्रु। इनके विषय में किसी बात को सुनना उचित नहीं है, न श्रवणीयम। ऐसे क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, ठाकुर जी क्या कहते हैं? जो भगवान के भक्त हैं उनको क्या करना होगा? कामिनी कांचन त्याग करना होगा। काम कांचन का त्याग करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपने मन को हर लेते हैं। ये जो है अपने मन को हर लेते हैं, मतलब हमारे लक्ष्य प्राप्ति से अपने आप को वो क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं, विचलित कर लेते हैं। इसीलिए इसको त्यागना पड़ता है। वो बिना कामिनी कांचन त्याग भगवान के लाभ नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं काम कांचन को त्याग किए बिना वो हमें भगवान का लाभ नहीं होता है। ये बात श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए उसका मूल क्या है, कहाँ पर है? हमने कहा था आपको, श्री रामकृष्ण कहते थे इस कलयुग में साधना के लिए उचित मार्ग क्या है? नारदीय भक्ति। नारद महर्षि ने जो सिखाया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये कह रहे हैं जो भक्त जो है उनको क्या करना होगा? स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रु, इनके विषय में सुनना उचित नहीं है। सुनना उचित नहीं मतलब क्या है? देखिए, जो कोई चीज़ अपने अंदर प्रवेश करता है ना, वो पहले उसके बारे में सुनते हैं, और उसके बाद क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। उसके संग हो जाता है, संगात संजायते कामा। उसके बाद उसको पाने की इच्छा होती है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध होता है। धीरे 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 कैसे ये होता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। धीरे धीरे क्या होता है? अपने जो विवेक जो है वो विचलित हो जाता है। जब विवेक विचलित हो जाता है, विवेक मतलब क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या उचित नहीं है, ये समझने का शक्ति जब लिप्त हो जाता है, मन से लुप्त हो जाता है, मन से लुप्त हो जाता है, तब क्या होता है? विवेकहीन जो होता है वो सर्वनाश हो जाता है। उसका सर्वनाश होने के लिए ज़्यादा समय नहीं है।
जब विवेक है ना उसको खो बैठते हैं हम, अब उसके लिए मतलब सर्वनाश के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि क्या उचित है क्या उचित नहीं है ये समझ में नहीं आता है। जैसे आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, आपके लिए क्यों कौन सी चीज़ खाना उचित है कौन सी चीज़ उचित नहीं है ये समझ में नहीं है। जो भी आता है हमारे इसमें थाली में पड़ रहा है उसको खा लेते हैं, तब क्या होता है, अपने शरीर का आरोग्य बिगड़ जाता है और उसके बाद हमारे सर्वनाश हो जाता है। वैसा ही भक्ति जीवन में जो करना है जो नहीं करना है वो विवेक है ना उसको खो बैठ जाए। इसलिए कहते हैं वह कहाँ से शुरू होता है, वो श्रवण से, सुनने से, वहाँ से शुरू होता है। इसलिए कहते हैं स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। अब देखिए यहाँ पर स्त्री मतलब हमें ऐसा मत सोचना कि ये नारद जी यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बहुत तुच्छ भाव से बात कर रहे हैं, या ठाकुर जब कहते हैं कामिनी कांचन त्याग, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को अवहेलना कर रहे हैं। ठाकुर जी के जीवन में देखिए माँ शारदा को कितने सम्मान से ये करते थे श्री रामकृष्ण। कोई भी स्त्री हो उसको नतमस्तक, उनके सामने नतमस्तक होते थे श्री रामकृष्ण। फिर क्या है ये भाव जो है स्त्री पुरुष, ये जो भाव जो है, इस कारण से क्या होता है ना, हमें ये समझना होगा जो मन विचलित होता है, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है। भगवान ने इस सृष्टि को ऐसे किया है, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति एक आकर्षण होता है। ये आकर्षण के कारण बहुत सारे लोग अपने जीवन में लक्ष्य है ना, लक्ष्य से ये हो जाते, विचलित हो जाते हैं। लक्ष्य से विचलित होकर अपने मार्ग को खो बैठते हैं। हम सब जानते हैं पुराणों में हमें इसको समझाने के लिए विश्वामित्र के बारे में बात है। विश्वामित्र का उदाहरण है, तपस्या के लिए बैठते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रांग माइंडेड थे, लेकिन उनको तपस्या बिगाड़ने के लिए देवता किसको बैठते हैं, मेनका, और मेनका आके उनका मन को हरण कर लेती है और अपने तपस्या से भ्रष्ट हो जाते हैं विश्वामित्र। ये उसमें पुराणों में हमें इसीलिए सिखाते हैं कि ऐसे परिस्थिति सब हर एक को आती है। इसीलिए नारद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, स्त्री मतलब वैसे ही जब स्त्री तपस्या के लिए बैठती है, पुरुष के बारे में उनको सतर्क होना होगा। श्री रामकृष्ण बहुत सारे स्त्री भक्तों को इसके बारे में कहते थे, मतलब जब पुरुष हैं पुरुष से अपने आप को बचा लो, स्त्रियों को कहते थे श्री रामकृष्ण। वैसे ही पुरुष भक्तों को कहते थे कामिनी कांचन त्याग। इसलिए इसको समझना होगा, इस दृष्टि से इसको समझना होगा। इसलिए नारद जी कहते हैं स्त्री। और क्यों, अब देखिए इसमें यहाँ पर कहते हैं साधन पथ के विरोधी विषयों के प्रसंग में फिर विवेचना हो रही है। साधन पथ में विरोधियों विषय में, विरोध जो होता है, विरोधियां होते हैं उसके विषय में। इसका मतलब इसके पहले भी हुआ है। इसमें पहले क्या हुआ है, नारद जी कहते हैं, पहले हम पढ़े हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग को त्याग करना होगा। और एक जगह में ये कहते हैं तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च, विषयी वस्तु को त्याग करना और उसके संग त्याग करना। ये भी कहते हैं भक्ति हमारे अंदर विकसित होने के लिए ये त्याग करना बहुत जरूरी है, ये त्याग करना बहुत जरूरी है। और एक बार यहाँ पर 4 चीज़ों के विषय में कह रहे हैं। एक तो हमने अभी डिस्कस कर दिया, साधना पथ के विरोधी विषयों के प्रसंग में फिर विवेचना हो रही है। असत्संग के त्याग की बात पहले ही कही गई है। अभी फिर विशेष भाव से उस प्रसंग का उत्थापन किया जाता है। वो क्या है, साधन पथ की सबसे प्रमुख बाधा एवं चित्त विक्षेप के प्रधान कारण है काम कांचन, काम और कांचन। चित्त विक्षेप का प्रधान कारण क्या है, काम और कांचन। जब मनुष्य के मन के अंदर जो कामना उदय होती है, काम मतलब क्या है, कोई एक चीज को पाने की इच्छा जब होती है तब उससे क्या होता है ना, वो मन को हार लेता है। और कांचन, कांचन मतलब धन, धन पिपासा,
कभी कभी लोग धन के इसमें ना इतने दूर तक चले जाते हैं और अपनों को ही हत्या कर, हम तो देखते हैं इस दुनिया में चलता है, पैसे के चक्कर में बाहर के कोई किसी को नहीं है, अपने परिवार का लोगों को भी हत्या कर लेते हैं लोग। इस दुनिया में ऐसा चलता है। वो कांचन की इतना प्रभाव हो जाता है मनुष्य मन में, पैसों के चक्कर में इतना प्रभाव हो जाता है। इसलिए नारद ये तो लौकिक विषय के बारे में हो गया। अब थोड़ा सोचिए आध्यात्मिक जीवन में, है ना, भक्ति के विकास के मार्ग में कितना बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि जब ये सब होते हैं ना मन में, ये सब भाव जब होते हैं ना, सचमुच भक्ति का समझ नहीं पाएंगे। भक्ति क्या है उसको समझ नहीं पाएंगे। जिसको पैसा ही बहुत प्रमुख रूप से होता है मन में, वो क्या करते हैं, अपने गुरु का उपदेश को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसका प्रभाव मन में जब होता है ना, काम कांचन, वैसे ही और दो चीज बताए हैं यहाँ पे, नास्तिक, उनका प्रभाव जब होता है, वैसे शत्रु के बारे में ज़्यादा सोचने शुरू करते हैं, तब क्या होता है, भक्ति जो उपदेश जो है, भक्ति के बारे में उपदेश जो है, अपने गुरु के उपदेश, उसको ठीक से समझने भी असमर्थ हो जाता है भक्त। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और कहते हैं इसी से साधक को इन दोनों के संग का त्याग करना होगा, काम कांचन के त्याग करना होगा। संग तो दूर की बात है, इस सूत्र में इनके विषय में सुनने का भी निषेध किया जाता है। न श्रवणीयम, सुनना उचित नहीं है। भोग्य वस्तु के विषय में सुनने पर चित्त भोग की ओर आकृष्ट होता है। भोग की वस्तु के ये करने से, सुनने से, चिंतन करने से चित्त क्या होता है, उसके ओर आकृष्ट हो जाता है। इसीलिए उसको सुनना नहीं चाहिए। और नास्तिक के चरित्र या उसके मतवाद, नास्तिक के बारे में क्यों कहते हैं, नास्तिक के चरित्र या उसके मतवाद के विषय में सुनना निषिद्ध है। सत्य वस्तु का जो संधान नहीं कर सका, वह विभ्रांतिजनक तर्क जाल में अपने को आबद्ध रखकर सुखी रहता है। उसके संबंध में सुनने पर बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जो नास्तिक लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, अब भगवान के अस्तित्व को ही प्रश्न करने शुरू कर देते हैं। है ना, भगवान कहाँ पर है, कौन देखा है उनको, भगवान को, है ना, दिखाओ मेरे को। ये नास्तिकवाद अब नहीं, ये बहुत पुराना है ना। पुराने ज़माने में उनको क्या कहते थे, उसको ये कहते थे चारुवाक। चारुवाक एक सिद्धांत है, ये भी एक सिद्धांत था। चारुवाक मतलब, चारु मतलब सुंदर, वाक मतलब वाक्य। बहुत सुंदर रूप से बातचीत करते थे वो लोग। बहुत सुंदर रूप से क्या बातचीत करते थे वो लोग क्या करते थे, उनका सिद्धांत क्या था। देखिए, जो नास्तिक चारुवाक जो होते हैं, उनका सिद्धांत क्या था, भस्मीकृतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब देखिए ये मरने के बाद क्या करते हैं, उसको, इस देह को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, और इसका पुनर्जन्म कैसा होता है, ये तो जल गया एकदम, ये हो गया, इसका पुनरागमन कैसे है। मतलब पुनर्जन्म के बारे में बताते हो ना, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसको फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, ये बात कहते हो ना। शरीर तो मर गया, पुनरागमन कुतः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ऋणम कृत्वा घृतम पिबा। वो कहते हैं जब तक इस दुनिया है तब तक सत्य है, मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा कोई पता नहीं। इसलिए जब तक जहाँ रहेंगे अच्छे अच्छे भोजन खाओ। अरे भोजन खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, उधार लेके जाओ। कौन ये करेंगे, अरे एक बार शरीर चला गया और कौन है कोई नहीं है, पता नहीं। इसलिए उधार करके भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबा, घी है ना, घी से अच्छे अच्छे खाने सब पका के खाओ। उनका ये सिद्धांत है।
इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो क्या होगा इस दुनिया में क्या नहीं, शरीर चले जाने पर कोई पता नहीं है, इसलिए जब तक है तब तक मजे में रहो, ये उनका सिद्धांत है। जब देखिए उनके साथ ये भक्त रहेगा तब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो जितना भक्ति है मन में उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब अपने रास्ता से भक्ति मार्ग से भटक जाएंगे भक्त। इसलिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा भक्त को। ये सावधान कर रहे हैं हमें, न श्रवणीयम स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। इसलिए ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा बातचीत करोगे, उनके बातें सुनोगे, धीरे धीरे जो अरे मैं भगवान के प्रार्थना तो कर रहा हूँ, सचमुच क्या भगवान सुन रहे हैं या नहीं, अब देखिए उनके बात सुनने लग जाते हैं। और बड़े बड़े महात्मा हमें ये बताए हैं भगवान है, सचमुच है, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमें भी बीच बीच में ना ये समझ में आता है, क्योंकि हम कुछ करते हैं और जितना हमें पाना चाहिए उसका लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कभी कभी थोड़ा कुछ कर लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा मिल जाता है। तब महात्मा ये कहते हैं जो भी भगवान की इच्छा है वैसा ही होता है। तब तुम थोड़ा सा प्रयत्न करो, भगवान की इच्छा हो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तुम्हारा मतलब जो होनी है वो होता रहता है। ये सब बातें कहते हैं। लेकिन जब नास्तिक के पास जाते हो, चार्वाक के पास जाते हो, उन्होंने इसके विरुद्ध बोल देता है। इसलिए हमारे जो श्रद्धा है ना वो नाश हो जाता है, जितना भी श्रद्धा है वो नाश हो जाता है। इसीलिए उनसे बच के रहना। और उसके बाद अगले ये हैं, फिर अनिष्टकारी शत्रु की बात भी नहीं सुननी है। अनिष्टकारी शत्रु जो होते हैं ना उनके बात भी नहीं सुननी है। भक्त सबको अपना बना लेने की चेष्टा करते हैं, सबको अपनी बना लेने की चेष्टा करते हैं। शारदा माँ उनके जीवन में उनके आखिर ये था, क्या था, किसी का ये उसको मत सुनो, दोष मत देखो, सबको अपना लो। माँ कहती हैं सब सारे दुनिया अपना है, सबको अपना लो, ये बात कहती थी। भक्त का यही प्रयत्न है। और उसके बाद किंतु जब तक समदर्शन का भाव सिद्ध नहीं होता तब तक शत्रु के विषय में सुनने पर हृदय में द्वेष और हिंसा की अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, है ना। मन में एक तरीके का द्वेष का उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है। जब शत्रु के बारे में हम सुनते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं, ये सब होता है। इसके फलस्वरूप चित्त साधन विमुख और विषयोन्मुखी हो सकता है, साधन से विमुख होने का भय रहता है। इसलिए थोड़ा भक्त को सतर्क रहना होगा, इस विषय में सतर्क रहना होगा। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहता है वह किसी प्रकार भी काम कांचन में आसक्त नहीं हो, क्योंकि कामिनी कांचन का संपर्क रहने पर किसी काल में भी ईश्वर लाभ नहीं होगा। एकदम बहुत स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण बताते हैं, जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तुलसीदास जी कहते हैं ये बात। जब काम वासना जहां रहती है वहां राम नहीं होंगे। आपको एक चुनना होगा, इस दुनिया को या भगवान को। इसलिए दोनों मतलब पकड़ के रहेंगे तब क्या होता है, ये भक्ति है ना, भक्ति का विकास नहीं होता। तब दोनों चाहिए, दोनों पकड़ के जाएंगे तब भक्ति का विकास नहीं होगा। इसलिए जिसको भक्ति का विकास होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया का छोड़ना पड़ेगा मतलब क्या है, ये दुनिया सब कुछ है ये भाव हमें रहता है ना, उसको छोड़ना होगा। भगवान सब कुछ है ये समझना होगा, तब भी भक्ति का विकास होता है। इसलिए ये बात कहते हैं श्री रामकृष्ण, जब तक मन में ये जो काम कांचन के ओर मन भागता रहता है तब तक ईश्वर लाभ नहीं होगा। कामिनी कांचन ईश्वर पथ के विरोधी हैं,
उनसे मन को हटा लेना होगा, उनसे मन को हटा लेना होगा। स्पष्ट रूप से श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में, स्त्री धन ये दोनों के विषय में। और उसके बाद नारद जी यहाँ नास्तिक और वैरी इनके बारे में भी कहते हैं। मतलब ये सब है ना, इससे क्या होता है, देखिए भक्ति जो है मन की बात है। जब भगवान को पुकारेंगे तब मन शांत नहीं रहा है ना, चित्त ये विचलित होता है, तब क्या हम बैठ के भगवान के ध्यान कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं? जो विचलित मन से हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर पाते, उनके स्मरण नहीं कर पाते उनको। मतलब बैठिए, मानिए हम सबके साथ बैठ के भजन कर रहे हैं, लेकिन मन में ये सब चल रहा है, मन विचलित है। शारीरिक रूप से हम ये है वहाँ पर हैं और मानसिक रूप से वो कहीं है। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट ये हो जाता है। फिजिकली प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट, लेकिन मेंटली मन कहाँ पर है? भक्ति मन से होती है। सब समय ये समझना चाहिए हम कहाँ पर हैं ये बात नहीं है, मन में क्या चल रहा है वो बात बहुत प्रमुख रूप से। क्यों हमें अच्छे एक वातावरण में जाना चाहिए भक्ति के लिए? मंदिर में जाके क्यों बैठते हैं भगवान के ध्यान करने के लिए? क्योंकि अच्छे वातावरण रहता है, मन ध्यान करने के लिए, मन के लिए एक वातावरण होता है वहाँ पे, उससे स्पंदित होता है मन। लेकिन यहाँ बैठ के भी यदि हमारे मन भागता रहे है ना, इधर उधर भागता रहे, तब उसका प्रयोजन क्या हुआ? इसलिए शारीरिक रूप से कहाँ पर है ये बहुत प्रमुख नहीं होता है, मानसिक रूप से हमारे मन क्या कर रहा है इसके बारे में सोचना होगा। यदि आप बस में जा रहे हैं, शाम हो रहा है, अरे आश्रम में तो आरती चल रही है, खंडन भव वंदना चल रही, कितना सुंदर रूप से, वो आंखें बंद करके उसके ही सुनने लगे, तब तो आप मतलब बस में बैठे नहीं, आप सचमुच एक मंदिर में बैठे हैं, क्योंकि मन कहाँ पर है। देखिए भक्ति जो है मन की बात है, मन से चलता है। मन किस रूप से है? अब देखिए ये चारों चीज जिन्होंने नारद जी ने यहां बताया, इसको सुनने से क्या होता है? धीरे धीरे उसके संग में मन आता है, मन है ना उसके वश में हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। जब हम कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होते हैं? सोचने लगते हैं। जब सोचते हैं उससे क्या होता है? मन उसके साथ जुड़ जाता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः। किसी का गाड़ी देखा, बहुत अच्छा गाड़ी है, अच्छा मॉडल है, अच्छा नया नया निकला है, वो बहुत सुंदर है, अच्छा देख लिया सुंदर हो, ठीक है, लेकिन जैसे अपने गाड़ी में बैठे फिर मन उसके बारे में सोचने लगा, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसः, तब होता है संगस्तेषु उपजायते, मन उस पर लगता है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? संगात संजायते कामः, उसको पाने की इच्छा होती है, उसको जो पाना है ना, उसको मेरा भी एक होना चाहिए गाड़ी, बस हो गया। कामात क्रोधो भी जायते, देखिए मन कहाँ चल रहा है? जब ये पाने का इच्छा हुई, उसके लिए जो कोई बाधा है उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। जो कोई बाधा होता है ना उसके लिए, वो व्यक्ति विशेष हो, परिस्थिति विशेष हो, उसके ऊपर क्रोध होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मन सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इस सम्मोह के कारण क्या होता है? विवेक, अपने विवेक जो है उसको खो बैठते हैं। स्मृति विभ्रमः, भ्रम उत्पन्न होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए देखिए ये धीरे धीरे क्या करते हैं? हमको न विनाश के ओर ले जाते हैं, ये धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो साधना के पहले अवस्था में, पहले जब साधना करते हैं भक्त, भगवान के प्रति अभी भी आकर्षण नहीं हुआ है, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है,
तब इन सब से अपने आप को बचा के रखना होगा। कोई एक चीज मन में, मतलब मानिए कोई एक चीज, नहीं मैं वो नहीं चाहता हूं, ये भाव भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जितना प्रबल होता है उतना मन विचलित होता है, उसके आसपास जाने पर मन विचलित होता है ना। जो कोई एक चीज, मतलब बहुत जोर से कोई एक चाहते हैं और कोई एक चीज से बहुत जोर से दूर जाना चाहते हैं, ये दोनों से भी मन को हानि होता है, मन विचलित होता है। इसलिए जो वैरी, यहाँ पर शत्रु जो है, शत्रु के बारे में, शत्रु विषय जो भी है उसके बारे में जब सुनते हैं मन विचलित होता है। इसीलिए कहते हैं न श्रवणीय, उसको सुनना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना हो करने से मन विचलित होता है, उस मन में भगवान के भक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति में भगवान के भक्ति का विकास नहीं हो जाएगा। इसलिए देखिए इसके बारे में भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मा काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक द्वार है, वो क्या है? कामः, क्रोधः, लोभः। काम मतलब कोई एक चीज को पाने की इच्छा, और क्रोध मतलब जो भी उसको बाधा डालते हैं उसके प्रति क्रोध होता है, और लोभ, लोभ मतलब विशेष करके धन के प्रति जो होता है लोभ। ये तीन जो है वो क्या है? द्वारम नाशनम आत्मनः, हमारे नाश के द्वार है। मतलब जिसके मन में ये हुआ उसको विनाश के ओर लेते हैं। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत, इन तीनों को त्याग करना होगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। ये कैसे होते हैं? देखिए श्री रामकृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक जयपुर है ना, वहाँ पर एक जयपुर है, इसमें ये जयपुर नहीं, ये जयपुर में भी है, लेकिन वहाँ पर अपने जो बंगाल में एक गोविंद जी का मंदिर है। गोविंद जी के मंदिर में जो पूजा करते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बहुत तेजस्वी थे, तपस्या करते थे। और जब एक बार राजा ने उनको बुलाया अपने आस्थान में आने के लिए, राजमहल में आने के लिए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उसको तिरस्कार कर दिया। हम नहीं आएंगे, जब को राजा को कुछ काम हो मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे और तेजस्वी थे, तपस्वी थे। फिर राजा ने अपने जो मंत्री जो है उनसे बातचीत किया, सचिव से बातचीत किया, अरे ये क्या है, मेरा बुलाने से भी नहीं आते हैं, क्या बात है, क्या करना चाहिए? फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं उन्होंने क्या किया, उनको बताया, देखिए ये तो बाल ब्रह्मचारी है, कि शादी करवा दो इनका, वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास। फिर क्या हुआ, उन्होंने उन लोगों के लिए सुंदरी लड़कियों को ये करके उन लोगों का शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक करके मंदिर का विशेष पूजा के प्रसाद लेके राजमहल में आने लगे। महाराजा देखो ऐसे विशेष पूजा था, इसके लिए वो तीर्थ प्रसाद वो सब लेके ना वहाँ राजमहल में देने के लिए आ गए। तब क्योंकि जब वो पुजारी आएंगे प्रसाद देंगे, खाली हाथ तो थोड़ी भेजेंगे राजा, कुछ ना कुछ देंगे ना, क्योंकि उनको खर्चा बढ़ जाता है। पहले तो उसका सोच भी नहीं था उनको, पैसा एक उसका ये नहीं, अब परिवार हो गया। अब देखिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ये काम कांचन का ये प्रभाव ये है। देखिए वो पहले क्या थे, बहुत तेजस्वी थे, अब बुझावे से भी राजा के पास नहीं जाते थे, अब अपने आप जाने लगे, मजबूरी है, क्या करें। इसीलिए देखिए ये तो एक सामान्य विषय हो गया। जब भक्ति मार्ग में अब ये है ना, ये जब होता है ये सब है ना, इसके बारे में जो आसक्ति हो जाती है, तब क्या होती है, स्वाभाविक रूप से भक्ति विकास नहीं होता। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं एक बार क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति ने कलकत्ता में श्री रामकृष्ण जब थे उस समय श्री रामकृष्ण के बारे में
कुछ उन्होंने बताया। अरे रात दिन भगवान के बात करते रहे, चिंता करते रहते हैं, इसलिए उनका मन क्या हो गया, भ्रम हो गया है श्री रामकृष्ण के मन। किसी के साथ उन्होंने बताया, श्री रामकृष्ण ने नहीं बताया, उन्होंने किसी के साथ बताया। और उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने आके श्री रामकृष्ण से ये कहा, देखिए वो फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, आपका मतलब ये है दिन रात आप भगवान की चिंता का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए आपको सभी चीज़ में भगवान ही दिखा देते हैं, आपको भ्रम हो गया है। और साइकोलॉजी कहता है कोई एक चीज़ के बारे में सोचते रहो, सब समय वही दिखता है। फिर श्री रामकृष्ण ने क्या किया है, एक बार वो व्यक्ति आया, वो बड़े यूनिवर्सिटी का डिग्री का था व्यक्ति, और श्री रामकृष्ण ने क्या किया, उनसे बताया, देखो ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, इसके पास डिग्री है, हाँ मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं तो अनपढ़ हूँ। लेकिन इसका हाल देखो, ये क्या करता है ना, एक सरकारी ऑफिस में काम करता है, और उनके ऊपर एक ब्रिटिश मास्टर है ना, वो ऑफिस का ये क्या है, कौन है वो वहाँ पे, ये उनका बॉस जो है वो एक ब्रिटिश है। वो ब्रिटिश क्या करता है, उसको तंग करता है ना, वो मतलब उनको तो ये हम लोगों को देसी को देख के उनको बहुत वो ना घृणा करते थे, वो लोग बहुत इलिटरेट करता था। ये देखो ज्ञानी है, डिग्री है, लेकिन फिर भी वो है ना इतना ज्ञान होने के बावजूद उनका जो अत्याचार जो है उसका सह रहा है, और ये कहता है मेरा बुद्धि भ्रम हो गया। देखो आत्मसम्मान भी नहीं है इसको, इस व्यक्ति को इतना अत्याचार कर रहे हो, उसको सह रहा है, आत्मसम्मान भी नहीं है, कुछ भी छोड़ो, भगवान के बारे में छोड़ दो, आत्मसम्मान भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति मेरे को कह रहा है मेरा चित्त भ्रम हो गया। देखिए ये जो है ना, मतलब इसका ये अर्थ क्या हुआ, जब ये सब मतलब ये धन के बारे में हो, इसके बारे में हो, जितना मन उसके ओर जाता है उतना भगवान से हम दूर हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहने का ये है, क्यों वो व्यक्ति ऐसे कह रहा है, श्री रामकृष्ण कहते हैं इसका कारण ये है, वो व्यक्ति ये सब बात समझ भी नहीं आता उसको, मतलब भगवान के बारे में चिंतन करने से क्या होता है, भक्ति क्या है, उसका जो आनंद क्या है, ये सब एकदम पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, इसके बारे में समझने का शक्ति भी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर कमेंट करते हैं। श्री रामकृष्ण को दिखा दिया उसका जो श्री रामकृष्ण के बारे में जो कह रहा है उसका औकात क्या है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं थोड़ा अपने आप को संभालो, ज़्यादा ये सब के ओर जाओगे, विषय वस्तु के ओर जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे मन को हार लेगा, तब तुम्हारा आत्मसम्मान भी नहीं रहेगा, ऐसा हाल तुम्हारा हो जाता है। ये बात कहते हैं, भक्ति छोड़ो, आत्मसम्मान भी नहीं रहेगा। और उसके बाद भक्ति ना, ये जो है भक्ति विकास होने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मन को पवित्र होना बहुत जरूरी है। मन पवित्र नहीं होने से भक्ति का विकास नहीं होगा। मन पवित्र होने के लिए ये जो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है, काम कांचन और ये नास्तिकता और एक बात किसी के प्रति ये वैरी भाव है ना, ये सब जो शत्रु भाव, ये सब को हमें छोड़ना ही चाहिए। जब तक ये सब रहेगा मन मैला रहेगा, मन पवित्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ नारद जी कहते हैं उसको सुनना भी बंद करो, उसको सुनना भी बंद करो। और एक कारण ये बताते हैं, हम इसके पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो भक्ति अभी अभी हमारे अंदर उदय हो रहा है। गौणी भक्ति मतलब उसका प्रारंभिक दशा है, भक्ति का प्रारंभिक दशा है। भगवान के प्रति कुछ न कुछ श्रद्धा है। और ये कैसा है,
एक छोटा सा पौधे को तुमने लगाया है, और जब पौधे लगाने के बाद क्या करना चाहिए, उसके चारों ओर फेंसिंग करना पड़ता है, उसको फेंसिंग करना पड़ता है, नहीं तो भेड़ बकरी खा लेते हैं उसको, है ना, भेड़ बकरी उसको खा लेते हैं। उसका रक्षण करने के लिए आपको फेंसिंग करना पड़ता है, फेंसिंग ना हो भेड़ बकरी उसको खा लेते हैं। वैसे ही अपने मन में जो भक्ति का उदय हुआ है, अब देखिए ये सब भेड़ बकरी है, काम कांचन और नास्तिक भाव और शत्रु, ये सब जो है भेड़ बकरी जैसे है। अभी अभी उदय हुआ भक्ति, इसके प्रभाव में आ जाने से जो थोड़ा जो भक्ति है हमारे, वो भी विनाश हो जाता है, उसका भी विनाश हो जाता है। भक्ति वृद्धि होने के लिए, भक्ति के विकास होने के लिए इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है, इनसे बचा के रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसका जो फेंसिंग जो है वो क्या है, इससे दूर रहना, इससे दूर रहने के लिए बता रहे हैं। नहीं तो क्या होता है ना, छोटा सा एक ये है छोटा सा एक वेव जैसा होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नारद जी और एक जगह कहते हैं, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ते। जब प्रारंभ दशा में हमने उसके ये नहीं किया, परवाह नहीं किया, तब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कैसे? पहले तरंगे, लहरें जो होते हैं ना, छोटे छोटे लहरें, वो उसको हम ये करने से, नज़रअंदाज करने से क्या होते हैं, धीरे 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 बड़ा लहर होके संगात समुद्रायन्ते, समुद्र में कोई भी गए हैं आप देखते हैं बहुत बड़े लहरें जाते हैं। वो लहरें जो हैं, वो स्वामी जी क्या कहते हैं, एक बड़ा लहर हम देखते हैं ना, उसका मतलब वो नहीं, वो एक सिंगल नहीं है, एक अकेला लहर नहीं है, उसमें हजारों छोटे छोटे लहरें हैं, वो मिलके उतना बड़ा हो जाते हैं। वैसे ही ये सब भाव है ना, उसको पहले पहले हम नज़रअंदाज करेंगे, तब इतना प्रभावशाली हो जाते हैं, अपने अंदर, मन के अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा जो है, वो भक्ति है, उसको विनाश कर देते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। इससे अपने आप को बचा के रखना होगा, उससे अपने आप को बचा के रख। श्री रामकृष्ण उसको क्या कहते हैं, काम कांचन से दूर रहो। जहाँ पर है काम कांचन का प्रभाव है, वहाँ पर भगवान के लाभ नहीं होगा। जिसके मन के ऊपर काम कांचन का प्रभाव है, उसके ये भगवान का लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बचा के रहो, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।